नेमतपुर एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन की बिल्डिंग का आज इफ्तिताह किया गया। आज एक तकरीब में तंजीम की जानिब से हाजियों माध्यमिक एचएस टॉपर्स को फेलिसिटेट किया गया। साथ ही ज़रूरतमंदों के दरमियान कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पे वाशिद खान, तौसीफ शमशाद, सैयद अफरोज़, बच्चू राय, दिवेश चक्रवर्ती ख़ास तौर से मौजूद थे। नकाबत के फ़राइज़ इम्तियाज़ अहमद अंसारी ने निभाई। तंजीम के रूहे रवां मोहम्मद जाकिर हुसैन ने ज़ाती तौर पे तंजीम को 5 लाख रुपए का चेक दिया। इस बिल्डिंग में डॉक्टर्स की सहूलियात, लाइब्रेरी और लड़कियों के लिए सिलाई और ब्यूटिशियन कोर्स का भी बंदोबस्त है। जाकिर हुसैन के अलावा मुदस्सिर अंसारी, साबिर अख्तर, ब्रिज बिहारी लाल, सिराज राजदान पेश रहे। नेमतपुर में हमारे पूरे एरिया में ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था जहाँ पे हम लोग जाके कुछ पढ़ सके या हम लोग को कभी ज़रूरत पड़े। तो यहाँ जैसे सारा एसएससी, रेलवे, उधर एनटीपीसी का, अभी जैसे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ कंपटीशन एग्ज़ाम का, तो बहुत खुशी हो रही है कि हाँ कि अगर मेरे पास कोई बुक अवेलेबल नहीं है या फिर हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कोई भी मेरे अलावा भी, तो वो यहाँ आके पढ़ सकता है। नॉलेज गेन करना तो कोई भी आ सकता है, किसी को भी। तो ये एक बहुत अच्छा शुरुआत है यहाँ नेमतपुर के लिए और सबके लिए, दूर दूर से जो भी आएंगे, जितने भी तलबा तालिबात हैं, और ख़ातीन के लिए तो उससे भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब सबको मौका नहीं मिलता कि ज़रूरी नहीं है कि घर से वैसा सपोर्ट हो या फिर किसी की माली हालत वैसी नहीं हो कि वो अफोर्ड कर पाए, लेकिन उनको पढ़ने का जज्बा हो। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है मेरे हिसाब से। तो मेरा नाम आफरीन मुमताज़ है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम है। लाइक यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए गर्ल्स के लिए टेलरिंग का भी इंतज़ाम किया गया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अब ज़रूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जो थोड़ा कम पढ़ी लिखी है लेकिन उनके पास हुनर है, वो अपने हुनर का इस्तेमाल कर सकती है, तो वो यहाँ आके टेलरिंग सीख सकती हैं। ब्यूटिशियन का भी बहुत अच्छा ये है इंतज़ाम किया गया कि ब्यूटिशियन सीख सकती हैं, और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं। और ये एक और उससे भी सबसे ज़्यादा अच्छी बात इस चीज़ की ये हुई है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे कौम के लिए उसे यूज़ करेंगे। कोई भी कौम वाला बेझिझक यहाँ आके इस लाइब्रेरी को एक सेक्युलर लाइब्रेरी की तरह देखें, और आप किसी भी कौम से, मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ आके इसका अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। नेमतपुर एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से ये एक इमारत का यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें यहाँ के बच्चे और जितने भी जाति के लोग हैं, सब के लिए यहाँ पे एजुकेशन का इंतज़ाम किया गया है। और हमारी जो महिला है, जितनी भी लेडीज़ है, जिनको सिलाई मशीन का ट्रेनिंग लेना है, वो ट्रेनिंग का सुविधा दिया गया है। और सबसे स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे MBBS डॉक्टर अपॉइंट किया जाएगा, जिससे यहाँ के गरीब लोगों को इलाज कराया जाएगा, मुफ्त इलाज किया जाएगा, उन लोगों की खिदमत की जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं, उन लोगों का मेडिकल इलाज किया जाएगा। इसी मकसद से ये इमारत बनाया गया है। ये हमारे जो नेमतपुर के मिस्टर जाकिर हुसैन साहब ने और उनकी पूरे कमेटी ने इस इमारत का तकसीम यहाँ की बनाया गया है इसमें, ताकि गरीब लोगों को सेवा किया जाए। मेरा नाम सिराज राजदान शेख, नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर चेयर ट्रस्ट का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज। क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं इस बिल्डिंग में? पहले तो हम लोग एक डॉक्टर चैम्बर्स का कायम किए हैं, जिसमें हम लोग गायनो डॉक्टर, फिजिशियन और मंथ के लास्ट में हार्ट स्पेशलिस्ट को हम लोग यहाँ बैठाएंगे। इसके सेवा आर्ट एंड क्राफ्ट, टेलरिंग क्लासेस, ये सब का भी सहूलियत किए हैं। उसके बाद में लाइब्रेरी कायम किए हैं, जब बच्चा कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का तैयारी करेगा। फैकल्टी रूम है, क्लास 9-10 बच्चे लोग के कोचिंग के लिए भी इंतज़ाम किए हैं। और क्या प्रोग्राम हुआ यहाँ पे आज के प्रोग्राम में कम्बल वितरण हुआ है 250 लोगों के बीच में, और हाजियों को हमने सम्मानित किए हैं। कम से कम 62 हाजियों को हम लोग सम्मानित किए हैं, जिन्होंने हज किए हैं उन्हें भी, जो उम्रा किए हैं उन्हें भी। और माध्यमिक के बच्चे लोगों को भी जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, और 3 टॉपर को हमने नगद राशि उनको दिया गया है।
आसनसोल 2 नंबर मंडल की ओर से रविवार को मैदाकल निकट 41 और 42 नंबर वार्ड के जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस मौके पर एक्स काउंसिलर आशा शर्मा, 2 नंबर मंडल प्रेसिडेंट सुदीप चौधरी एवं अन्य मंडल सदस्य मौजूद थे। कागजों बात कर मुझे नाम से बोलो। सुमित्रा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। हर साल की तरह इस साल भी आसनसोल मंडल की गरीबों के लिए इस ठंडे के मौसम में कुछ कंबल का व्यवस्था किया है। हर साल की तरह हम लोग हर एक वार्ड में कंबल वितरण कर रहे हैं। इस बार हम लोग उत्तर विधानसभा के 20 वार्डों में हर एक वार्ड में 100 कंबल हम लोग बांट रहे हैं और इस बार 41 और 42 नंबर वार्ड में हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं आज के दिन। और आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि टीएमसी जो आपके लिए कोरोना के समय जो चावल भेजा गया था, उस चावल को भी चोरी करने से ये लोग मौका नहीं छोड़े। ऐसी एक पार्टी जो गरीबों की हक की चीज को चोरी करके अपने घर घुसाती है, ऐसी पार्टी को 2021 में आप लोग कभी भी फिर से नहीं चुनाव में वोट दीजिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि गरीबों के लिए ये पार्टी कभी नहीं कुछ कर सकती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी हम लोग पावर में नहीं है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं किस तरह से गरीबों को भी जा के कोरोना के समय हमारे सारे कार्यकर्ता आप लोगों को चावल दाल सब कुछ बांटे, अपने पैसों से बांटे और मोदी जी को भेज रहे थे राशन के माध्यम से। उसका चोरी करने का काम तृणमूल के कार्यकर्ता, तृणमूल के नेता किए और उनके घरों से चावलों का बोरा जो मिलना इसी बात का प्रमाण है। इसीलिए फिर से मैं आप सभी से यही अनुरोध करता हूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गरीबों के साथ है। हम लोग हर एक कार्यक्रम गरीबों के लिए करते हैं और हमेशा आपके सुख दुख में हम लोग खड़े होते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास रखिए और आने वाले चुनाव में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम शुरुआत करता हूँ। आप सभी एक एक करके आके। दूसरी ओर आसनसोल जिला अस्पताल में रक्त की कमी ना हो, इसके लिए आए दिन अलग अलग संस्थाओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। रविवार को भी आसनसोल के प्रसिद्ध समाज सेवी राकेश केडिया ने अपनी मां की प्रथम पुण्यतिथि पर जरूरतमंदों के बीच कंबल एवं भोजन वितरण किया। साथ ही RLK नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया। आज RLK नर्सिंग होम में हमारी माता जी के प्रथम बरसी के ऊपर में मैं रक्तदान, ब्लड ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन और फूड डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम किया हूं, जो हमारा प्रत्येक साल ही चालू होगा। इसमें हमारे गणमान्य आसनसोल के गणमान्य व्यक्ति लोग उपस्थित हुए हैं और इसमें मावड़ी युवा मंच के शाखा के लोग भी हमें सपोर्ट किए हैं, जिसके लिए मैं धन्यवाद हूं। और आगे भी ऐसा हमको आशा है कि ये सबका है और आसनसोल ब्लड बैंक में रक्त की कमी नहीं हो, इसके लिए मैं सभी को बोलूँगा कि थोड़ा छोटा करके रक्तदान शिविर चालू करें, जिससे रक्त की कमी नहीं हो। किसान बिल के खिलाफ तथा विभिन्न मुद्दों पर बायां महाज और कांग्रेस ने मुश्तरका तौर पर बेगुनिया मोड़ बाईपास के करीब रास्ता जाम करके एहतजाज का मुजाहरा किया। এটা তো আমাদের 20 দফা দাবির ভিত্তিতে আমরা এই আন্দোলন। এক নম্বর হচ্ছে কৃষি বিরোধী বিল যেটা কেন্দ্রীয় সরকার করেছে, তার বিরুদ্ধে আমরা যেমন দিল্লিতে কৃষকরা যেমন আজকে লাগাতার 1 মাসের উপর হয়ে গেল, তারা যেমন ওখানে তারা করছে, আমরা তার প্রতীকী হিসাবে আজকে আমরা এখানে কৃষি বিরোধী বিলের বিরুদ্ধে করছি। আমরা এই করোনা চলাকালীন দীর্ঘ
প্রায় 1 বছর অতিক্রান্ত হতে চলল। এই যে মানুষের দুর্দশা, কর্মসংস্থান চলে গেছে এবং তারা খেতে পারছে না, তাই তাদের 2021 পুরো রেশন যতক্ষণ না পর্যন্ত করোনা হচ্ছে, এই 2021-এর পুরোটা তাদেরকে বিনা পয়সায় রেশন দিতে হবে। প্রতিটি रामबान जागरण स्पोर्टिंग क्लब की ओर से सैकड़ों लोगों के बीच कंबल बांटा गया। इस मौके पे एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। जो काम है खाने बसा भी नहीं कुछ चीज माথায় বসে राष्ट्रपति আসছে। ये लोग हम हमेशा देखा अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते रहे, इसमें ईश्वर का सेवा होता है। अब जो क्लब हो जो हो ऐसा अच्छा काम नहीं करके होली हुल्लड़ करता है, नाचा गाना करता है, अच्छा तो लगता है लेकिन एक ऊपर वाला का पूंजी में कुछ जमा नहीं होता। तो ये सब काम जो कर रहे हैं ऊपर वाला का पूंजी में जमा होगा। यही बात कहता मैं मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जाइए अब मैं तापस दास से अनुरोध करता हूँ, चेसाराम के बच्चे जो अपने शरीर से रविवार को रानीगंज पंजाबी मोड़ इलाके में स्थित 7 नंबर कोयलरी में नेहा साहू के नेतृत्व में दर्जनों जरूरतमंदों में कंबल बांटे गए। इस मौके पर पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी तथा उनकी पत्नी खास तौर पर उपस्थित थे। उन्होंने भी अपने हाथों से कई जरूरतमंदों में कंबल बांटे। रानीगंज के अग्निकन्या मंच के पास हुए इस कार्यक्रम के दौरान पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि वो हमेशा उन लोगों के साथ रहेंगे। ये जो मंच है, इस मंच की आधारशिला रखने के लिए वो जहां वो बैठकर नौकरी के लिए अपनी तैयारी कर सके, पढ़ाई लिखाई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे अवसर पर एक छोटे कार्यक्रम के माध्यम से कुछ माताएं बहनें हैं जिनके बीच कंबल वितरण का ये कार्यक्रम किया गया है। मैं सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए। आने वाले दिनों में भी ऐसे और भी बहुत से कार्यक्रम करने हैं और आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा। आप जानते हैं कि पूरे शिल्पांचल में बहुत संबंध है, मेरे घर में आना जाना है। मैं भी उन्हें और बात हुई थी कि यहाँ की माताएं बहनें शिव चर्चा का कार्यक्रम करना चाहती हैं। एक बड़े शिव चर्चा का भी आयोजन करें और उसमें भी आप कहेंगे और आप चाहेंगे तो मैं